षड्यंत्र करके मरवाने वाले कौन थे? अपने ही थे। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाने वाले कौन थे? अपने ही थे। सोमनाथ मंदिर टूटा, खजाने को लुटवाने वाले कौन थे? अपने ही थे। अरबों खरबों की राशियों को बताने वाले कौन थे? अपने ही थे। राजा दाहर की 2 कन्याओं को, और 2 ही नहीं, तमाम कन्याओं को और भी कन्याओं को अरब के बाजारों में बेचने के लिए जो लेकर गए, उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी थे वो कौन थे? वो अपने ही थे। और अपनों के ही कारण आज तक भारत कमजोर पड़ता रहा। मैंने कहा ना, लकड़ी के कटने का रास्ता न होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्ता न होता। जब कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है तो उतनी आवाज नहीं होती, लेकिन जब वही कुल्हाड़ी को आप लोहे पर मारो तो आवाज ज्यादा होगी। पूछा, तुम क्यों इतना चिल्लाते हो? लकड़ी तो इतना चिल्लाती नहीं। उस लोहे ने कहा, दर्द ज्यादा होता है जब अपना कोई चोट मारता है। ये लकड़ी मुझे काट रही होती तो मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये लोहा ही लोहे को काट रहा है, इसलिए दिक्कत ज्यादा होती है जब अपने अपनों को काटते हैं, अपने अपनों को धोखा देते हैं, अपने ही जब मातृभूमि के साथ गद्दारी करते हैं, अपने ही जब देश विरोधी नारे लगाते हैं तो तकलीफ होती है। जब अपने ही और अपने वो पढ़े लिखे युवा विद्यार्थी जिनको कुछ बनने के लिए भेजा जाता है, जब वो देश विरोधी नारे लगाते हैं तो तकलीफ होती है। हमें लगता है कि हमारा क्या जाता है, यही तो लगता है। हमें लगता है हमारी चैन से दाल रोटी। उनका गया, उनको भी एक समय यही लगता था कि हमारा क्या जाता है। कश्मीर से इतने सारे ब्राह्मणों को खदेड़ कर बाहर कर दिया, उनको भी एक समय ये लगता था क्या जाता है। उनका गया, जिनको जिनको लगता है उनका भी जाएगा, यदि इसी तरह से तुम्हारी सोच बनी रही तो। एक दूसरे के ही पैर काटना, एक दूसरे के पैरों में कुल्हाड़ी मारना, एक दूसरे का कटाक्ष करना और एक दूसरे के ही विपरीत चलना, ये निश्चित समझ लेना। सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था और हम हाथ जोड़ के खड़े थे। भोलेनाथ आएंगे, वो बचाएंगे। भोलेनाथ सोचते थे, मैंने तुम्हें ये हाथ क्यों दिए हैं? मंदिर टूट गया, हम देखते रह गए। चंद लोगों ने हम पर हुकूमतें कर ली, हम देखते रह गए। हम केवल और केवल शांति के गीत गाते रह गए और लोग इस मिट्टी को अपमानित करके जाते चले गए। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते चले गए। जब देश में कोई आपदा आती है तो ये नहीं देखती कि ये ब्राह्मण का घर है, ये क्षत्रिय का घर है, ये वैश्य का, ये शूद्र का है। जब देश में कोई आपदा आती है तो वो ये नहीं देखती कि ये किस देवी देवता और भगवानों को मानते हैं। देश में आपदा आती है तो सभी पर आती है। यदि आपको लगता है कि आग पड़ोस में फैली है, पड़ोस की बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि पड़ोस की बेटी थी, मेरी नहीं थी। पड़ोस तक आग आ चुकी है तो आपके घर में आने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए आग को बुझाना जरूरी है और इसीलिए आपको जगाना जरूरी है और ये समझाना जरूरी है। मैंने ये पूरा गीत पढ़ा, पूरा गीत बताया। मोहम्मद बिन कासिम सो अरब से बुलाने वाले गैर न थे। ये इतिहास पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो ये पूरी स्थिति समझ में आएगी कि किस किस तरीके से हम गुलाम हुए, क्या क्या कारण थे। राजाओं की आपसी फूट, किसी ने किसी की एक दूसरे की मदद नहीं करना। मैं अपने राज्य में दायरे में खुश, कोई मरता है मरता रहे, लेकिन एक एक करके सब परास्त होते चले गए और हम गुलाम हो गए। यही हुआ। आज भी हमने सबने अपना अपना एक दायरा बना लिया है, इस दायरे से बाहर निकलिए। यदि देशभक्तों ने भी अपना दायरा बनाया होता ना तो आज भी देश गुलाम होता, आज कभी हम स्वतंत्र नहीं होते। और एक सीख देकर गए वो, हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकाल कर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। वो ये सीख देकर गए,
वो ये कह कर गए। उनके मन में जज्बा वो होता था, हमारी आत्मा ही मर चुकी, ऋषि स्वामी विवेकानंद ने हमको जगाया, झकझोरा। समय समय पर संत ही झकझोरते हैं जब हम सो जाते हैं। हमें झकझोरा और ये चेतावनी दी और ये कहा कि हमारे 33 कोटि देवता हैं, उन देवताओं को हम अपने हृदय में रखेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए आज से हम ये संकल्प लेंगे कि हमारा एक ही देवता है, वो होगा राष्ट्र देवता, और एक ही माता होगी, वो होगी भारत माता। इसके सानिध्य में आकर हम सब एक हो सकते हैं। हमने अपने अपने दायरे बना लिए, हमारे कुल देवी ये, हमारी कुल देवी ये, तुम्हारी वो, तुम्हारी वो, तुम्हारा यहाँ ये प्रसाद, तुम्हारे यहाँ ये भोग, हमारी ये पूजा पद्धति, हमारी वो पूजा पद्धति, और दूसरे लोग इसका फायदा उठा करके हमको कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बटे हुए हैं। इसलिए एक बात तो मैं आपको ये कहूं कि जीवन में एक प्रक्रिया आप सभी अपने घर परिवारों में ये बनाइए कि भोजन और भजन ये साथ मिलकर करना सीखिए। नई बहू आती है, रसोई अलग हो जाती है, जैसे ही रसोई अलग, सब घर वालों के विचार और मन भी अलग हो जाते हैं। भोजन भी एक साथ, एक समय बैठ करके तो कीजिए, आप बहुत व्यस्त रहते तो एक समय भोजन बैठ कर करिए, और भजन भी, आरती हो, संकीर्तन हो, एक स्थान पर आकर के सभी मिलजुल करके करिए। ये वेद कहता है, साथ चलो और साथ में बोलो। संगक्षध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानता। बाबा मौर्य की कुछ पंक्तियां हैं, साथ चलो और साथ में बोलो। ये आप इतने सब एक साथ बैठे हैं, एक सुर में बोल सकते हैं, एक साथ कह सकते हैं, एक साथ गा सकते हैं, एक साथ सुन सकते हैं। ये एक साथ लाने की ही प्रक्रिया है। साथ चलो और साथ में बोलो। वेद वचन ये प्यारा है, व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। मंदिर ऊंचे बनवा करके आओ, हमने मंदिर बनवाए हैं तो फिर आइए, आओ मंदिर में, सबके संग सत्संग करो और भजन करो, और अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मत सृजन करो, क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो पर देखो मस्जिद में जाता है, और अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, इसीलिए वो एक और तुम टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो क्यों संतों ने मंदिर का ये चलन चलाया था। फिर मत कहना विद्वानों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। वो एक साथ उठ जाते हैं, एक साथ झुक जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, एक साथ बोल पड़ते हैं, एक इशारे पर सब कुछ निकाल लेते हैं, पर तुम कभी एक साथ नहीं हो सकते। और इसीलिए बार बार हम जैसे को जगाने की जरूरत पड़ती है कि जागो जागो। कुछ लोग जाग कर चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल को कहा कि जेलर ने तुम्हें क्या मिलता है, कुछ दिन बाद मारे जाओगे, जेल में पड़े हो, जवान हो, इस जीवन को जियो, क्यों क्रांतिकारी बने फिरते हो। तो राम प्रसाद बिस्मिल को पूछा तो उन्होंने कहा मैं बताऊं क्या मिलता है। उन्होंने कहा जेलर को, ए जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। वो शेरों शायरी लिखा करते थे, आपने पढ़ा होगा उनको, तो आप जानते होंगे उनकी शायरियां बड़ी मशहूर हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। उन्होंने कड़क करके जेलर से कहा कि तू पूछता है कि तुम्हें देश के लिए मर के क्या मिलता है, तो मैं बता देता हूं ए जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। मेरा जनाजा भी। मैंने पूछा
झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है और मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। जिनके हाथ में तिरंगा होता है उनका जज्बा अलग होता है। नहीं तो मरना आसान नहीं होता। बूढ़ा 90-95 वर्ष का भी ये चाहता है कि प्राण फंसे रहें इन हड्डियों में भी, वो भी छोड़ना नहीं चाहता। शरीर जर्जर हो गया है और एक जवान इसी तिरंगे की खातिर, इसी मिट्टी की खातिर हंसते हंसते अपनी लहू की बूंद, एक एक बूंद बहा देता है। ये क्या है? ये कौन सा जज्बा है? ये कौन सा प्रेम है? ये कैसा इश्क है इस माटी के साथ जो मुझे बेचैन कर गया। और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ये तिरंगे की शान है, क्योंकि महक दे सिल पे घिस के हम उसे चंदन समझते हैं और वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, वतन पे मरने वाले तो मौत को ही दुल्हन समझते हैं। बोलिए भारत माता की। ये आज आप सबके जगाने के लिए ये कथा आज की रखी गई है। लोग कई बार कहते हैं कि भागवत कथा में, देवी भागवत में, राम कथा में, हर जगह, वैसे मेरा एक दिन, पूरा दिन माँ भारती के चरणों में समर्पित होता है। तो लोग पूछते हैं कि इन कथाओं में राष्ट्र की बात करने की क्या आवश्यकता है? तो मैं उनसे कहती हूँ फिर राष्ट्र में तुम्हारी क्या आवश्यकता है? और एक बात याद रखना, जो अपने आप को भक्त समझता हो, जो राष्ट्र भक्त नहीं, वो ईश्वर भक्त नहीं बन सकता, वो राम भक्त नहीं बन सकता, वो माँ का भक्त भी नहीं बन सकता। जो इस मिट्टी के साथ वफादार होगा वही परमात्मा के साथ वफादार हो सकता है।